दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के एग्जांपल के बारे में। और इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे और ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किस तरह से कोड को लिख सकते हैं और कितनी तरीके से लिखने के इसके मेथड और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात हमारे पास यहाँ पर ये आती है कि प्लेसेस टू पुट द जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कि हमें ऐसे कौन कौन सी जगह मालूम होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग किसी HTML के अंदर या किसी अलग फाइल के अंदर या किस किस जगह पे हम लोग इसे मेंशन करके चला सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के जो एग्जांपल बहुत इजी टू कोड है, यानी इसे हम लोग आसानी से कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसे बॉडी टैग के अंदर कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर कर सकते हैं, इसे एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कैसे जाता है और ये बेसिकली दिखता कैसे है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ती है और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि इसे अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी HTML कोड के अंदर तो हमें इस टैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाते हैं HTML कोड के अंदर तो हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड को चला नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पर ओपनिंग टैग, यानी कि जो पहली लाइन में जो आपको कोड दिख रहा है, यानी कि स्क्रिप्ट टाइप और डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, ये बेसिकली क्यों मेंशन किया इसके बारे में जानेंगे। सेकंड लाइन के अंदर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर डबल कोट्स के अंदर एजुकेशन टेक केरा जो मेंशन किया गया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और लास्ट में सेमीकोलन लगा इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली टर्मिनेशन लाइन होता है, दैट्स इट। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के यहाँ पर तो स्क्रिप्ट का ओपनिंग फेज भी होता है और थर्ड लाइन में अगर आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट का क्लोजिंग फेज भी देखने को हमको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि इसी जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग होता है, ये बेसिकली स्पेसिफाई किया जाता है ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखने जा रहा हूँ तो मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी और अगर मैं नहीं लगाता हूँ यहाँ पर तो मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को रन ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन जो हम लोग लिखते हैं उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर, यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट यानी कि टाइप, ये बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन बताता है ब्राउजर को, दैट्स इट अबाउट द डेटास। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है और हम लोग बेसिकली इसका यूज यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर डायनेमिकली कंटेंट को थ्रो करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी हमें अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर तो हमें जो भी कोड लिखना होता है जावास्क्रिप्ट का तो हमें बिटवीन लिखना होता है बॉडी टैग के अंदर, जिसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हमें बिटवीन लिखना होता है हेड टैग के अंदर। यानी इन सिंपल दोनों का जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये कि हमें जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही लिख सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है जिसे हम लोग बोलते .js फाइल के नाम से जानते हैं और इजीली अगर समझें इसे हम लोग यहाँ पर तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इसका मतलब यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो के अंदर आगे। पहला जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल कोड बिटवीन दी बॉडी टैग, यानी कि बेसिकली इस एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वी हैव डिस्प्लेड द डायनामिक कंटेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी द एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट डिस्प्ले अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा करके कोई भी एक मैसेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। वो बेसिकली मेरा यहाँ पर जो ब्राउजर पे प्रिंट तो नहीं होगा मगर ब्राउजर पे ही पॉपअप के फॉर्म में जो आएगा मेरे पास रिजल्ट वो अलर्ट फंक्शन की मदद से आएगा। तो उसकी नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए, यानी कि हम लोग यहाँ बॉडी टैग के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को कुछ इस तरह से। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक नॉर्मल सा बेसिक सा कोड लिखना है। बेसिक सा कोड लिखने के बाद हमें बॉडी टैग के अंदर हमें इस कोड को लिख देना है। जैसे हम इसे लिखेंगे तो वैसे हमारे सामने एक पॉपअप में हेलो रणधीर सर लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें इसी के अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल कोड बिटवीन दी हेड टैग। अब यहाँ बेसिकली जो लेट्स सी दी सेम एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेइंग दी अलर्ट डायलॉग बॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट इज कंटेन्ड इनसाइड दी हेड टैग। हम लोग यहाँ बेसिकली जो करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर वो हेड टैग के अंदर बस इसे मेंशन करेंगे। वी आर क्रिएटिंग ए फंक्शन MSG यानी कि मैसेज ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन। टू क्रिएट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट यू नीड टू राइट फंक्शन विद फंक्शन अंडरस्कोर नेम एज गिवन बिलो। तो बेसिकली हमारे सामने एक कोड मेंशन है और एक कोड बेसिकली यहाँ पर ये समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो एक पॉपअप के फॉर्म में जो एक अलर्ट मैसेज आएगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे आएगा। तो अगर आप पहली लाइन के अंदर इसी के अंदर देखें तो पहली लाइन में लिखा है यहाँ पर लेस देन HTML और यहाँ पर ग्रेटर देन से इसको बंद कर दिया और इसको बोलने के तरीके अलग अलग हैं। आप इसे लेस देन ही बोल सकते हो, इसे आप यहाँ पर ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट के नाम से भी जान सकते हैं। या आप बेसिकली जो भी अगर आप देखें इसे थर्ड लाइन के अंदर और थर्ड लाइन से लेकर के 6th लाइन के बीच में हमने जो कोड लिखे हैं इसके अंदर यहाँ पर 6 to 7 लाइन के बीच में अगर आप देखें ध्यान से थर्ड लाइन से लेकर 7 लाइन के बीच में जो भी हमने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर वो प्रोग्राम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का है। इसमें एक बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया है और
फंक्शन बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, मैंने बेसिकली फंक्शन कीवर्ड यूज किया और फंक्शन कीवर्ड यूज करने के बाद आगे MSG, ये बेसिकली एक नॉर्मल नेम है, आप इसे अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, बेसिकली पैरामीटर एरिया होता है। देन करली ब्रैकेट ओपन करना है और उसी के अंदर आपने एक अलर्ट मैसेज को लिख देना है, जो भी आप लिखवाना चाहते हैं आप उसे लिख दीजिए। एंड नीचे में क्या करना है, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन स्क्रिप्ट टैग को ही बंद कर देना है। अब जो भी हमने यहाँ फंक्शन का नाम दे रखा है MSG, इसे हमें HTML के अंदर डायनेमिकली कॉल कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली बॉडी टैग के अंदर एक नॉर्मल फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के बाद हमें इनपुट टाइप बटन और वैल्यू के अंदर हमें नॉर्मली जो भी नाम मेंशन करवाना है हमें वो लिख देना है, यानी कि मैंने क्लिक लिखा है, आप इसकी जगह पे क्लिक की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ऑन क्लिक लिखने के बाद इक्वल टू एंड डबल कोट्स के अंदर उस फंक्शन के नेम को पास कर देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली यहाँ पर ये होगा, जब भी मैं फंक्शन को चलाऊंगा या मैं इसको रन करूंगा इस कोड को, तो मेरे पास एक बटन विजिबल होगा। जैसे ही उस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो मेरे साथ जो ऑप्शन आएगा वो आपका अलर्ट ऑप्शन आएगा। यानी बेसिकली यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट ऑन लोड पे सीखा था, अब इसमें जो हमने जो सीखा वो यहाँ पर ये सीखा है, जब तक बटन क्लिक नहीं होगा तब तक मेरा यहाँ पर फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, और फंक्शन जब एक्टिवेट नहीं होगा तो मेरे पास एक अलर्ट मैसेज शो नहीं करेगा। तो बेसिकली हम लोगों ने एक इवेंट के बारे में समझा यहाँ पर, और एक इवेंट बेसिकली हमने यहाँ पर ऑन क्लिक का लगाया। अब जैसे ऑन क्लिक इवेंट बेसिकली ये काम करता है, कोई भी एक फंक्शन के नेम को आप जैसे पास करते हो उसमें, और जैसे उस बटन पे आप क्लिक करते हो तभी वो एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो डेड रहता है। तो उसके बारे में नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमें रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का फिलहाल हमें पॉजिटिव पॉइंट इसके अंदर अलग अलग एंगल से देखने को मिल जाते हैं। तो वी कैन क्रिएट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल एंड एम्बेड इट इन द मैनी HTML पेजेस। और ये याद रखिएगा, आप इसे बहुत सारे HTML पेज के अंदर से आप लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी बिकॉज सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी यूज्ड इन सेवरल HTML पेजेस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करने से, आप जावास्क्रिप्ट का पेज एक ही बनाते हैं बट उसे मल्टीपल पेजेस के साथ इंटरलिंक कर देते हैं। एक ही पेज हमारा मल्टीपल पेज के अंदर इंप्लीमेंट आसानी से हो जाते हैं। एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट बी सेव्ड बाय .js एक्सटेंशन। याद रखिएगा, जब भी अगर आप कोई फाइल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की और जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप लिख देते हैं उसी के अंदर, तो उस फाइल को हमेशा .js के नाम से सेव करें। अगर आप उसे HTML के नाम से सेव कर देंगे तो प्रॉपर सेंस में वर्क नहीं करेगा, बट अगर आप इसे .js के नाम से लिखते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। इट इज रिकमेंडेड टू एम्बेडेड ऑल जावास्क्रिप्ट फाइल इनटू अ सिंगल फाइल। और बेसिकली सबसे ज्यादा ये रिकमेंडेबल टॉपिक भी होता है, तो हमें मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 पेजेस हैं वेबसाइट के, और 5 वेबसाइट के अंदर मुझे कॉमन कोडिंग करनी है जावास्क्रिप्ट की, तो मैं क्या करूँ, सभी के अंदर मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करने वाला। आप एक फाइल बनाते हैं और एक फाइल से फिलहाल कई सारी HTML की फाइलों को जोड़ करके आसानी से काम भी करवा सकते हैं। इससे बेनिफिट पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर इंक्रीज होती है आपकी वेब पेज की स्पीड। यहाँ पर ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और आप हर किसी पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का अगर आप कोड लिखेंगे इस तरह से तो बेसिकली बहुत स्लो हो जाएगी। एक पॉजिटिव पॉइंट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल कोड लिखने से हमारे लिए बेनिफिट पॉइंट क्या क्या है। तो बेनिफिट पॉइंट सबसे बड़ा यहाँ पर यही होता है, स्पीड इंक्रीज होती है और यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। एक्चुअल में अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड अगर देखा जाए तो हमने इसमें से स्क्रिप्ट का कोड हटा दिए। अब स्क्रिप्ट का कोड हटाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, स्क्रिप्ट का कोड हटा देने से ये हमें मालूम चलता है कि हम लोग इसे इसके अंदर नहीं लिख रहे, हम इसे HTML कोड के अंदर नहीं लिख रहे। ये बेनिफिट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जब भी आप एक्सटर्नल कोई फाइल बनाएंगे .js के नाम से, जैसे कि आप HTML की फाइल बनाते हैं वैसे आपको .js के नाम से फाइल बनानी पड़ती है। अब जैसे आपने इस फाइल को बना रखा है यहाँ पर, तो आपने इसमें बेसिकली डायरेक्ट फंक्शन जो कि नॉर्मल कीवर्ड है MSG ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड करली ब्रैकेट ओपन, और सेम वही कोड आपने लिखा जो इससे पहले भी आपने लिखा। बस फर्क यहाँ पर ये आ जाता है कि इस कोड को आप एक्सटर्नल फॉर्म में लिख रहे हैं, बट इससे पहले वाले कोड में आप सभी कोड को इंटरनल लिख रहे थे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको अच्छे से हो जानी चाहिए। सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है ओनली फॉर सेपरेट कॉन्सेप्ट के लिए, दैट वन दैट्स इट। नेक्स्ट वन अगर देखें इसी के अंदर यहाँ पर तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर दिया गया, और इंप्लीमेंटेशन बेसिकली हमारे पास देखने को अगर देखा जाए और समझा जाए कि हमने इससे पहले जो फाइल बनाई थी यहाँ पर वो जावास्क्रिप्ट की बनाई थी, जिसका एक्सटेंशन यहाँ पर message.js के नाम से था। बट अगर अभी वाली फाइल को आप देखें तो ये index.html के नाम से फाइल बनाई गई है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट नहीं चलाते हम लोग इसे, हम इसे बेसिकली HTML में एम्बेड करके चलाएंगे और इसे एक बटन के साथ इसे इवेंट के थ्रू परफॉर्म भी करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं किया, जैसे मैं एक CSS को जोड़ता हूँ एक HTML पेज से, वैसे मैंने एक जावास्क्रिप्ट को जोड़ा एक HTML के पेज से। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को मैंने HTML के पेज से जोड़ा या HTML के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट कोड को जोड़ा, ये लाइन करेक्ट है। यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी जो इससे
में किया, वो एक HTML पेज के अंदर कोड के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड को जोड़ा है। तो जोड़ने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग। और वैसे ही हमने जैसे पहले पढ़ा था सेम टॉपिक, यहाँ पर एक बस एक छोटी सी कोडिंग बढ़ जाती है, जिसकी टाइप तो हमने पहले भी पढ़ा था, बट इसमें हमने src जोड़ दिया। अब src बेसिकली लिंक करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी फाइल जो मेरी किसी एक फोल्डर में रखी हुई थी, तो मैंने उसमें से यहाँ पर message.js के नाम की फाइल को अटैच कर दिया। अब जैसे मैंने अटैच कर दिया इसे यहाँ पर, तो मैं जो भी फिलहाल वर्क परफॉर्म करना चाहता हूँ आसानी से मेरा वर्क परफॉर्म यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और अब बॉडी टैग के अंदर देखें तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है, और फॉर्म के अंदर ही मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप मेंशन कर रखा है, उसके अंदर बटन मेंशन कर दिया। वैल्यू में आप जो भी नाम देना चाहते हैं, मैंने क्लिक नाम दिया है। आप इसकी जगह पे लॉगिन देना चाहते हैं या कैलकुलेट देना चाहते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा आप वो नाम दे सकते हैं। ऑन क्लिक बेसिकली एक इवेंट होता है, तो उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पास MSG ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, यानी कि मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया। और ये फंक्शन मेरा बेसिकली जो लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखा हुआ है, और इसकी नॉलेज भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही फिलहाल मेरा जो वर्क करेगा, जो भी मैंने message.js में कोड लिखा होगा वो मेरा प्रोसीड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारा लिंक हुआ कैसे, ये एक्चुअल में थर्ड लाइन में जो मैंने स्क्रिप्ट कोड लिख रखा है, सारा खेल वहां से कंट्रोल हो रहा है। अगर वो कोड अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये MSG का वर्क यहाँ पर करना बंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ मैसेज बटन पे आप कितना ही क्लिक कर लीजिए, नॉर्मली आप कितना ही क्लिक कर लो बटन वाले टैग पे, तो काम नहीं करने वाला। सिंपल सी बात यहाँ पर हम लोगों ने जो सीखा इसके अंदर यहाँ पर, वो बेसिकली बस ये सीखा कि कितने तरह के हमारे पास जगह होते हैं जावास्क्रिप्ट को पुट करने के। तकरीबन 3 प्लेस होते हैं जो हमने समझा इसके अंदर यहाँ पर। मैं जस्ट अभी ओवरऑल समझा रहा हूँ टॉपिक के, ओनली फॉर समराइजेशंस की। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था यहाँ बॉडी टैग, सेकंड पढ़ा हमने यहाँ पर इसी के अंदर वो हेड टैग। अब लास्ट में जो हमने पढ़ा इसी के अंदर यहाँ पर वो एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, तो उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, और उनको बताइएगा कि इस चैनल पे हम लोग क्या सीखते हैं और क्या अंडरस्टूड करते हैं। थैंक यू।